मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे इमसाल की किताब द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, उसका 16 बाब 16 चैप्टर और उसकी 2 से लेकर 7 आयत तक। पाक कलाम में यूँ लिखा है, इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक है, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। खुदावंद ने हर एक चीज़ खास मकसद के लिए बनाई। हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया। हर एक से जिसके दिल में गरूर है, खुदावंद को नफरत है। यकीनन वो बेसज़ा न छूटेगा। शफकत और सच्चाई से बदी का कफारा होता है और लोग खुदावंद के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। जब इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए मेरे अजीज़ों, पाक खुदावंद के सामने आए, उसकी हजूरी में आए जो बहुत पाक है। अपने दिलों को जांचे, पाक करें और उसके हजूर आए, उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी तमजीद करें, उसकी हजूरी में बैठें और उससे बड़ा फजल मांगे कि खुदावंद तेरे कलाम को पढ़ते हैं और तेरे कलाम से सीखते हैं। आज हम तुझसे मांगते हैं कि हम जो कुछ भी तेरे कलाम से सीखें वो तेरे रूह की हिदायत से हो और तेरे पाक फजल से हो, ताकि हम तेरे कलाम की गहराइयों को जानें, ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को सीखें तेरी हिकमत से। ए बाप आसमानी, तेरे पाक रूह की हिदायत से और तेरी हिकमत से जो तू हमें अनायत करता है, ताकि हम तेरे गहरे मुकाशफों को समझ सकें, हम तेरे भेदों को समझ सकें और इस कलाम से सोगुना फल ला सकें। ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांगते हैं और पाते हैं, आमीन। पाक कलाम में लिखा है, इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक है, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। बेशक इंसान होते हुए हम जो कुछ भी करते हैं अपनी अक्ल और अपनी समझ से करते हैं। हम बाज़ दफ़ा खुदावंद के आगे रखना भूल जाते हैं, खुदावंद की हजूरी में लाना भूल जाते हैं, खुदावंद से दुआ किए बगैर काम को शुरू करते हैं और अपने ऊपर बोस्ट करते हैं, अपनी दानिशमंदी पर भरोसा करते हैं, इंसानी हिकमत पर भरोसा करते हैं, बाज़ दफ़ा इंसानों पर भरोसा करते हैं। सबसे ज़्यादा बाज़ दफ़ा जब हम तकब्बुर में होते हैं या हम जिस कंडीशन को कॉन्फिडेंस कहते हैं, हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होकर अपनी ज़ात पर भरोसा कर कर अपनी रविशों को देखते हैं और समझते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद दिलों को जांचने वाला खुदावंद है। वो ख्यालों को जांचता है, वो दिलों को जांचता है, वो बंद बंद गूदे गूदे से वाकिफ़ है। वो जानता है हमारी रविशें, वो हमारी नीयतों को जानता है और वो जानता है, जब वो हमारे मोटिव्स को जानता है कि किस चीज़ को लेते हुए हम इस काम को कर रहे हैं, हमारा इरादा क्या है उसके पीछे, तो बेशक अगर हमारी रविशें पाक नहीं तो वो जानता है। बेशक हो सकता है कि वो रविशें, वो काम, वो अमल जो हम करते हैं वो सिर्फ हमारी अपनी नज़र में पाक हो, क्योंकि आज हम अपनी समझ से, अपनी नज़र से और अपनी अक्लमंदी और अपनी दानिशमंदी को जानते हुए कामों को करते हैं। सो हम खुदावंद की मर्जी को जानें, खुदावंद की हिकमत और खुदावंद की रास्तबाजी को मांगे, खुदावंद से दुआ करें और अपने सारे काम खुदावंद की मर्जी से करें। लिखा है कि अपने सारे काम खुदावंद पर छोड़ दे तो वो तेरे इरादे कायम रहेंगे। जब हम अपने सारे काम खुदावंद पर छोड़ देते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, खुदावंद की रूह के मुताबिक चलते हैं, अपने आप को कलाम के मुताबिक ढाल लेते हैं और कलाम के मुताबिक चलते हैं, अपने इरादे हम खुदावंद के ऊपर कैसे डाल सकते हैं, खुदावंद की राह पर कैसे छोड़ सकते हैं, जब हम कलाम के मुताबिक चलते हैं, जब हम खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक चलते हैं, जब हम उस
कायदे के मुताबिक चलते हैं जो हमें कलाम में नज़र आता है, तो बेशक हमारे इरादे कायम रहेंगे, क्योंकि वो खुदावंद की मर्ज़ी से हैं। जब हम दुआ करके कोई भी काम करते हैं, खुदावंद के आगे रखते हैं, खुदावंद की मर्ज़ी को जानने की कोशिश करते हैं, तो बेशक वो हमारे इरादों को कायम रखता है, और हम फिर अपनी ही रविशों में नहीं चलते और अपनी ही रविशों को पाक नहीं समझते, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारी रूहों को जांचता है, हमारे दिलों को जांचता है, वो हमारी नीयतों को जांचता है, वो जानता है हमारा मोटिव क्या है कुछ भी करने से। आयत नंबर 4 में लिखा है, खुदावंद ने हर एक चीज़ खास मकसद के लिए बनाई। हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया। बेशक खुदावंद ने हर शख्स को, हर अमल को जो इस दुनिया में होता है, किसी मकसद के लिए बनाया। आज जब हम शरीरों को देखते हैं, जब उनकी इकबाल मंदी को देखते हैं, जब उन्हें बढ़ता हुआ देखते हैं, तो हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि हमने तो अब अपने हाथों को साफ किया। हम तो हर रोज़ तंबी पाते हैं खुदावंद से, हम तो खुदावंद की राहों पर चलते हैं, फिर भी खुदावंद हर रोज़ हमें तंबी करता है, सिखाता है, समझाता है, और बाज़ दफ़ा हमारी राहें मुश्किलात से भरी हुई होती हैं, क्योंकि खुदावंद हमें ताकर कुंदन कर रहा होता है, खुदावंद उन ट्रायल से गुजार रहा होता है कि हम अपनी पेन और पैशन से सीखें, ताकि हम खुदावंद की राह के लिए इस्तेमाल हो सकें, ताकि हम खुदावंद की राहों को जान सकें, ताकि खुदावंद हमारी वफादारी को देखे, ताकि खुदावंद देख सके कि क्या हम मुश्किलात में भी खुदावंद के साथ बने रहते हैं, जिस तरह हम सुख पाते हैं और खुदावंद में बने रहते हैं, क्या हम दुख पाते हैं तो भी हम खुदावंद में बने रहते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं शरीरों के अंजाम को, तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने उनको बुरे दिन के लिए बनाया है, और डिजास्टर उन पे आता है, आज नहीं तो कल। बेशक वो हमेशा की जिंदगी नहीं पाते, बेशक वो अपनी ही शरारत में हलाक हो जाते हैं, वो खुदावंद की मर्जी को नहीं जान पाते, उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते, अपने ऊपर घुमंड करते हैं, अपने फैसलों पर, अपनी रविशों को पाक जानते हैं, और अपने आप को सेल्फ राइटियस कहते हैं और मानते हैं, और उसी सेल्फ राइटियस में वो तबाह हो जाते हैं और हलाक हो जाते हैं। और बेशक हम उनकी हलाकत को देखते हैं उस वक्त, जब हम उनके इंजाम को देखते हैं, जब ज़बूर नवीस कहता है ज़बूर 73 में कि जब मैंने शरीरों के अंजाम को देखा, जब तक कि मैंने खुदा के मुकद्दस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। बेशक उससे पिछली आयत में लिखा है, जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं, तो ये मेरी नज़र में दुश्वार था, जब तक कि मैंने खुदा के मुकद्दस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। ये मैंने 73 ज़बूर की 16 और 17 आयत पढ़ी है। बेशक आज जब हम देखते हैं तो हमें मुश्किल मालूम होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो लोग सब कुछ करते हैं, बरोमंद होते हैं, इकबालमंद होते हैं, उनकी रस्सी जो है दराज होती है। बेशक वो जो कुछ भी करते हैं उनकी पूछ गीछ नहीं होती उस वक्त, लेकिन उनके लिए भी दिन मुकर्रर है। और जब हम खुदावंद के सामने दुआ करते हैं, और जब हम उनके अंजाम को देखते हैं या सोचते हैं उसके कलाम को आगे रखते हुए, जब हम देखते हैं कि हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का वादा है खुदावंद की तरफ से, और उनके लिए जो है वो रोना और दांतों का पीसना है, तो हम खुदावंद के आगे झुकते और माफ़ी मांगते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू हमें हर रोज़ तंबी करता है, कि क्योंकि तू हमें अपने बेटे बेटियां जानता है, और वो जिसको अपने बेटे बेटियां जानता है वो उनको तंबी भी करता है। बेशक आगे लिखा है, हर एक से जिसके दिल में गरूर है खुदावंद को नफरत है, यकीनन वो बेसज़ा ना छूटेगा। बेशक खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद मगरूरों का मुकाबला करता है, और जिसका खुदावंद मुकाबला करे वो कहाँ रह सकता है। जब इंसान हमारे ख़िलाफ़ हो और खुदावंद हमारे साथ हो, तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती, क्योंकि हमारे साथ हमारा खुदावंद होता है। लेकिन अगर हमारा खुदावंद ही
ہمارے تکبر کی وجہ سے ہمارے خلاف ہو جائے، کیونکہ خداوند کو تکبر سے نفرت ہے، تو بے شک ہم ہلاکت پاتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں۔ شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے، اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں۔ بے شک آج جب ہم شفقت اور سچائی سے چلتے ہیں تو ہماری ساری بدیاں ڈھانک دی جاتی ہیں، خداوند ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بے شک خداوند یسوع کا لہو ہمیں ساری بدیوں سے دھو دیتا ہے جب ہم شفقت اور سچائی کے رستوں پر چلتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، اسی کو پکارتے ہیں اور اپنی صلیب لے کے اسی کے پیچھے چلتے ہیں سچائی اور عدل کے رستوں پر، کیونکہ وہ سچائی ہے، وہی راہ ہے، وہی حق ہے، وہی زندگی ہے، اور اس کو پسند آتا ہے جب ہم اس سے محبت رکھتے ہوئے اس کی راہوں پر چلتے ہیں، وہ راہیں جو اس کو پسند ہیں، سچائی اور شفقت کا رستہ جو اس کا رستہ ہے، جو خداوند یسوع مسیح ہے۔ آخری آیت میں لکھا ہے، ساتویں آیت میں، جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ بے شک آج جب ہم اس کی راہوں پر چلتے ہیں، جب ہم اپنی روشوں کو پاک نہیں جانتے بلکہ خداوند کی راہوں پر چلتے ہیں، کلام کے مطابق چلتے ہیں، اور خداوند کو ہماری راہیں پسند آتی ہیں، ہمارے موٹیو پسند آتے ہیں، ہماری عادتیں، ہماری روشیں پسند آتی ہیں، تو بے شک خداوند ہمارے دشمنوں کی نظر میں بھی ہمیں ایکسیپٹیبلٹی دیتا ہے، خداوند ہمارے دشمنوں کی نظر میں بھی ہماری فیور پیدا کر دیتا ہے، اور ہم نہیں بولتے، ہم نہیں کہتے، لیکن ہمارا یہوہ پاک ہماری طرف سے جنگ کرتا ہے، اور ہم اپنے دشمنوں کی نظر میں بھی مقبول ٹھہرتے ہیں۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنا دیتا ہے، اور ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں بڑی برکت دے، اور آج ہم یہ جانچیں اور اپنے آپ کو جو ہے چیک کریں کہ کہیں ہم اپنی روشوں کو پاک تو نہیں سمجھ رہے، کہیں ہم اپنی ہی نظر میں مقبول تو نہیں ہیں، کیونکہ خداوند روحوں کو جانتا ہے، اور جب ہم خداوند کی روشوں پر چلیں گے، جب ہم خداوند کی مرضی کو جانیں گے، تو خداوند ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنائے گا، اور وہ ہماری راہوں کو قائم کرے گا جب ہم اپنے ارادے اس پر چھوڑ دیں گے۔ آج ہم اپنی راہوں کو خداوند پر چھوڑے تاکہ خداوند ہمارے ارادوں کو قائم کر سکے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔